ओ वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान विन्तं तं सजीवं शादयितं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखान विन्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। इसके साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज जो कि वृंदावन सेवा कुंज में पधारते हैं, मैं उनके जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही चैतन्य भागवत का आज हम कल दूसरी अध्याय तक किए थे, आज तीसरी अध्याय हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तीसरी अध्याय जो तीसरी अध्याय वर्णन करने से पहले हम गौरांग महाप्रभु का थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। तत्पश्चात सभी मिलकर चलेंगे गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर नवद्वीप चैतन्य भागवत के माध्यम से, और सभी लोग सुनेंगे तथा प्रचार करेंगे। अजानुलंबितो भुज कनकावादतोय संकीर्तनैकोपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजोबर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियो कर करुणावतार नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सौभित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण सा करुण्यै परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्रौभातभ्यो भजे। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास जी लिखे हैं उनकी
लिखे हुए चैतन्य भागवत में आज हम मध्य खंड का 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त का भवन में वराह मूर्ति प्रकट एवं दर्शन दिए वराह मूर्ति का। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु से भी इस अध्याय में मिलते हैं, जो कि मध्य खंड का लीला है। तो चलिए सब मिलकर के सुनते हैं चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास जी कबीर जी। जय जय सर्वप्राणनाथ विशंभर, जय नित्यानंद गदाधरेश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तेर योधीन, भक्तिदान दिया प्रभु उद्धार दीन। जय जय सर्वप्राणनाथ विशंभर। ये आचार्य वृंदावन दास जी लिखते हैं, क्योंकि लिखने का जो अध्याय शुरू करने से प्रारंभ थोड़ा मंगलाचरण के तरफ, लेकिन इसमें भी काफी कुछ शिक्षा देके जाते हैं। जय जय सर्वप्राणनाथ विशंभर, जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर, जय जय अद्वैतादि भक्तेर योधीन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर योधीन, भक्तिदान दिया प्रभु उद्धार दीन। ये चैतन्य भागवत ऐसी भागवत है, यदि आपको भक्ति में अग्रसर होना है, भक्ति में बढ़ना है, तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत ये जरूर पढ़िए, ये सुनिए। इससे आपको दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैं नहीं आचार्य जो लोग कहते हैं, भक्तिदान दिया प्रभु उद्धार दीन। ये जो दीन दुखियारी को यदि कोई सुनता है तो उसको कैसे भक्ति प्रदान होता है। एई मते नवद्वीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुखे भाषलये सर्वपरिकर। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु सब नवद्वीप में सभी को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। प्राणो है नो सकल सबे को, प्राणो है नो सकल सेवक आपनार, कृष्ण बोली कांधे गला धोरिया सवार। जैसे ही भक्ति का उदय होगा, कृष्ण कृष्ण बोल करके वैष्णव को गला पकड़ के रोएंगे। कहाँ कृष्ण? आज गौरांग महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। देखिया प्रभुर प्रेम सर्वदास गण, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करय कंदन। ये प्रभु का प्रेम देख करके सारे दासगण आप प्रभु का पीछे से नहीं छोड़ रहा है। चतुर्दिके प्रभु बेड़ी करय कंदन। बेड़ी मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं और खाली हा कृष्ण 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 करके रो रहे हैं। अब कैसे भावावेश हो रहा है प्रभु का। आचुके दासेरो कार्य से प्रेम दीक्षिते, आचुको दासेरो कार्य से प्रेम दीक्षिते, शुष्क काष्ठे पाषाणादि मिलायो भूमिते। आचुको दासेरो कार्य, जो कर्म है इसके साथ साथ, क्योंकि प्रभु तो लीला करने के लिए आए हैं, तो उस प्रेम को दिखाने के लिए, उस लीला को दिखाने के लिए प्रेम किस तरीके से बांटा जाता है। जैसे शुष्क काष्ठ, सूखे हुए लकड़ी, पत्थर भी भूमि में मिलन हो जाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। इस तरीके से जो प्रेम है, छाड़ी धनो पुत्र गियो सर्व भक्त गण, अहरनिशि प्रभु संगे करे नो कीर्तन। ये हरिनाम का नशा है। छाड़ी धनो पुत्र गिहे सर्व भक्त घन,
आहर निशी प्रभु संगे करह कीर्तन। कीर्तन का नशा यदि किसी को एक बार लगेगा तो उसे और ये भौतिकी युग का कुछ भी, क्योंकि उसका आनंद ये हरिनाम में मिलेगा। হইলেন কৃষ্ণচন্দ্র হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তিময়, যখন যে रूप सुने से ही मत হয়। अब ये पूरा भुवन जो नवद्वीप का भवन था, भुवन ये सारा कृष्णमय हो गया, और जो जिस भाव से सुनना चाहता है उसी उस भाव से सुन पा रहे। दास्य भावे प्रभु जबे करेन रोदन, হইল পহর দুই गंगाय आगमन। दास्य भाव में जब प्रभु कभी कभी रोते थे तो হইল পহর দুই गंगाय आगमन। गंगा आगमन मतलब प्रभु का नयन से इतना अश्रुधारा बहते हैं, क्योंकि भगवान के चरण से गंगा का उत्पत्ति हुआ है। लेकिन गंगा ऐसे लगता है उनका शरीर में, सारा शरीर से विगलित अश्रुधारा है, गंगा की भांति पानी गिर रहा है। जबे हासे तबे प्रभु पहरे को हासे, मूर्छित होइल प्रभु मूर्छित होइल प्रहर को नहीं सासे। और जिस दिन हंसना शुरू करते हैं, अरे बाप इतना हंसी, हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं, और कई प्रहर तक प्रभु हंस रहे हैं, और हंसते हंसते प्रभु हमारे मूर्छित हो जाते हैं। हंसते हंसते प्रभु मूर्छित हो जाते हैं, कृष्ण 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 करके। ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈশে, মুয়ো সেই হইয়া মুয়ো সেই ইহা বলি হাসে। कभी स्वानुभाव दम्भ करी गर्व से कहता है मुझसे, मैं ही हूँ, मैं वही हूँ, मैं ही वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ करके। कोथा गेल नारा बूढ़ा जेगा नीला मोरे। कहाँ गया वो नारा बूढ़ा? नारा किसको कहते हैं? बांग्ला में नारा में जो गंजे होते हैं उसको भी नारा कहते हैं, और गंजा नहीं होने से भी जो वृद्ध होते हैं वो किसी किसी को प्यार से नारा कह के बुलाते हैं, ए नारा, जो भक्ति। तो गौरांग महाप्रभु अद्वैत तो प्रभु को नारा बोल करके पुकारते थे। तो क्या बोल रहे हैं? कोथा गेलो नारा बूढ़ा जे आनिलो मोरे, बोले बिलाई मुँह भक्ति रस प्रति घरे घरे। बड़ा आनंद है, बहुत ही आनंद है। आप यदि सुनेंगे इसको तो क्या बोल रहे हैं? कहाँ गया नेड़ा? बुला उसको, जो मेरे को बुला करके कहाँ गया उसको बुला, मैं भक्ति रस प्रदान करूंगा, जो रस हर घर में मिलन करेगा, हर घर में। से ही खने कृष्ण रे बाप रे बोली कांदे, से ही खने कृष्ण रे बाप रे बोली कांदे, आपनारो कैसे आपनारो पाए बांधे। और ऐसे बोलते बोलते कृष्ण कृष्ण बोल करके रोने लगे, और उतने इतना सुंदर घुंघरू बाल, उस बाल से अपना पैर को ही अपने बांधने लगे। अक्रूरे जाने न अक्रूरे जाने अक्रूर जाने श्लोक पढ़िया पढ़िया, ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হইয়া, হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর, সেই মতো কথা কহে বাহ্য গেল দূর। মথুরায় চল নন্দ রামকৃষ্ণ লইয়া, ধনুর মুখ রাজা মোহ सब देखी गया। अक्रूर का भाव में अब वो भाव विवरण कर रहे थे वृंदावन दास जी। जब प्रभु का ऐसे भाव आ गया
जैसे मथुरा से चलने के लिए अक्रूर ने, चलिए प्रभु क्या बोल करके ना, धनुष उठाना पड़ेगा, वहां चलना पड़ेगा। এই মতো নানা ভাবে নানা কথা কয়, দেখিয়া বৈষ্ণব সব आनंदे भाषण। इस तरीके से श्रीमद् भागवत का शिक्षा देते हुए वो आनंदमय पूरा नवद्वीप आज आनंद में गदगद हो गए। आप मुरारी गुप्त का घर में एक दिन वराहा रूप में कैसे दर्शन दे रहे हैं। एक दिन बराह भावे श्लोक सुनी, गोर्जिया मुरारी घरे चलिला अपनी। वराह मुनि का जो श्लोक है वो श्लोक सुना और सीधा सीधी मुरारी की गुप्त उनके घर में चले गए। अंतरे मुरारी गुप्त पोती बड़े प्रेम, अंतरे मुरारी गुप्त पोती बड़ प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र सेन। मुरारी गुप्त को हनुमान के प्रति रूप दिया। मुरारी घरे गल शिशोची नंदन, श्रद्धमे करिला गुप्त चरण बंदन। शुकुर शुकुर बोले प्रभु चले जाए, शुकुर शुकुर बोले प्रभु चले जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दुखे चाय। जैसे ही भ्रमण प्रवेश किया, मुरारी गुप्त ने प्रणाम करके उनको साष्टांग प्रणाम कर में घर के अंदर लेके गए। लेकिन शुकुर शुकुर, शुकुर का मतलब सुअर, जो बराहा बराहा बोल करके चिल्लाया और स्तंभित, मुरारी गुप्त स्तंभित हो गए। हाँ, यहाँ बराहा कहाँ हो, यहाँ सुअर कहाँ होगा, यहाँ तो शुक्र नहीं है। विष्णु गिए प्रविष्ट होइला विशंभर, सन्मुखे देखेन जल भाजन सुंदर। और जो पूजा के घर थे, विष्णु गृह था, उस घर में घुस गए हमारे प्रभु, और प्रभु सुंदर सा। चलिए बराहा देवता की जय। बरा होया कारो प्रभु होइल से खने, सानु भावे गड्डू प्रभु तुलिया दसने। आप बराह का रूप लेकर के उनके घर में दर्शन दिए। गर्जे 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 योग्य बराह प्रकाश खुरोचारी, प्रभु बोले मोस स्तुति करो मुरारी। बोला मुरारी को, बोला तुम स्तब पढ़ो, स्तुति करो। स्तब्ध होइल मुरारी रही अपूर्व दर्शने, कि बोलिब मुरारी रो ना आइसे बदने। अब एक इतना सुंदर रूप को यदि अपने भगवान के जहाँ रूम है, घर है, विष्णु मूर्ति जिस घर में भगवान की पूजा करते हैं, उस घर पे यदि एक भगवान बराह के रूप में, बड़ा आश्चर्य हो गया और इतना सुंदर देखने में लग रहा है। प्रभु बोले बोलो बोलो किछु भय नाई, एतो दिन नहीं जानो मुई यही ठाई। प्रभु बोला बोलो बोलो, कुछ यदि जिज्ञासा है तुम्हें, मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन तुम्हें अभी पहचान नहीं पाया, इसीलिए पहचान के लिए मुझे तुमको इस रूप में दिखाया। कंपित मुरारी कहे कोरिया नीति, तुम इसे जानो हो प्रभु तुम्हारो स्तुति। मैं क्या स्तुति गाऊं प्रभु आपके सामने, आप तो सभी कुछ जानते हैं। अनंत ब्रह्मांड जब एक फन धरे, सहस्र बदन होए जार स्तुति करे। तबु नहीं पाई अंत से ही प्रभु कहे, तुम्हारो स्तबेते यार के तुम्हारो स्तबेते यार के समर्थ है। अनंत ब्रह्मांड जो एक फना में पकड़े हुए हैं, सहस्र बदन जो स्तुति कर रहे हैं, तो वो भी आपका अनंत नहीं पा सका है। तो मैं कौन सा सामर्थ्य से आपके सामने स्तब गाऊंगा, स्तुति गाऊंगा। जे वेदेरो मते कर सकल संसार, सेई वेदे सर्वतत्व ना जाने तुम्हार।
जो वेद, ये चारों वेद जो अध्ययन कर लिया, वो भी भगवान के तत्व अंत तक नहीं जा पाए। जे वेदे मते, जे वेदेर मत करे सकल संसार, सेई वेदे सर्व तत्व ना जाने तुम्हारो। से वेद भी जानने से, पढ़ने से भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखते हैं, যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবনে তোর, যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবনে তোর মুখ উপগিয়া মিলয় যখনে। হেন সদানন্দ তুমি যে কবে যখন, হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে। বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে। এত অতএব তুমি সে তোমারও জানো মাত্র, তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপা পাত্র। তোমার স্তুতি আমার কোনো অধিকার, এত বলি कांदे गुप्त करे नमस्कार। तो आपका स्तुति आपके इस रूप में देख करके मैं ही नहीं गा सकता हूँ। मुरारी गुप्त ने रोदन करने लग गए, এত বলি কাঁদে গুপ্ত করে নমস্কার। গুপ্ত বাক্যে তুষ্ট হইল বরাহ ঈশ্বর। বেদে প্রতি ক্রোধ করি পলয় উত্তর, हस्तपद मुख मोर नहीं कलोचन। आप जो वेद का नाम ले लिया तो वेद के पति गौरांग महाप्रभु थोड़ा क्रोधित होकर के बोले, हस्तपद, जिसका हाथ पैर कोई कहीं पे भी ठीक नहीं है, तुम उस तरीके से बात मत किया करो। ये এই মতো বেদে মোরে করে বিড়ম্বন, কাশিতে পড়ায় বেটা প্রকাশ হয় আনন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড, বাখানায় বেদ मोर विग्रह नाम मन। बोला वेद तो सही है, लेकिन वेद पढ़ाने के लिए जो प्रकाशानंद है वो खंड खंड कर करके मेरे को पढ़ा रहा है लोगों को। ये बाखानाय वेदे मोर विग्रह नाम मने, सर्वयंगे होइल पुष्ट तबु नहीं जाने। जो वेद को ठीक से ढंग से नहीं पढ़ेगा और वेद को अंत नहीं जा पाएगा, और वेद का सार एक के बाद एक किस तरीके से पढ़ा जाता है वो यदि नहीं जान पाएगा, तो वो कह रहे हैं सर्व अंग उसको पुष्ट हो गया, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा कि वेद इतना आसान से नहीं किसी ज्ञानी गुणी या गुरुजनों के साथ आशीर्वाद से ही पढ़ सकते हैं। अज भव आदि गाय सर्वयोग्यमय मोर जे अंगे पवित्र, আজি ভব আদি গায় যাহার চরিত্র। পুণ্য পবিত্রতা পায় সে অঙ্গে পরশে, তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে। सुनो हो मुरारी गुप्त कोही मत सार, वेद गुच्छ कोई यही तुम्हारो गोचार। तुमको वेद का मैं गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ, इसे तुम लो। आमी যোগ্য বরাহ সকল বেদসার, आमी से कोरिनु पूर्व पृथ्वी उद्धार। मैं यज्ञ बड़ा हूँ, सब वेदों का सार हूँ, और मैं ही ये पृथ्वी को उद्धार किया हूँ। संकीर्तने आरंभ मोहर अवतार, भक्त जन लागी दृष्ट कोरी मो संहार। तुम खाली संकीर्तन में मनोयोग दो। सेवकेर द्रोहे मुई सहिते ना प्राणी, पुत्र यदि हय मोर तताप संहारे। पुत्र काटे आपनार सेवक लागिया, पुत्र काटे आपनार सेवक लागिया। मिथ्या नाही कहि गुप्त सुनो मन दिया, जे काले करिनु मुई पृथ्वी उद्धार। हईल क्षतिर हईल क्षितिर गर्भ परश आमार, हईल नरक नामे पुत्र महाबल। आपन पुत्रेर धर्म कहिनु सकल, महाराज हईले नय आमार नंदन। देव द्विज गुरु भक्त करेन पालन, दैव दोषे
দৈব দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ, বানের সংসর্গে হইল ভক্ত দ্রোহের রঙ্গ। সেবকের হিংসা মুই না পারি সহিতে, কাটিনু আপন পুত্র সেবক, কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে। জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে, জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে। এত সকল তত্ত্ব কহিলু তোমারে, শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন। বিহল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন, মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়। জয় যজ্ঞ বরাহব, জয় যজ্ঞ বরাহ সেবক রক্ষময়। এই মত সর্বসেবকের ঘরে ঘরে, কৃপায় ঠাকুর জনায়ন আপনারে। চিনিয়া সকল ভিত্ত প্রভু আপনারে, পরানন্দময় চিত্ত হইল সবারে। পাষণ্ডীর আর কেহ ভয় নাহি করে, হেঁটে ঘাটে সবে কৃষ্ণ গায়ে উচ্চ স্বরে। प्रभु संगे मिलिया सकल भक्तगण, महानंदे अहर्निशि करय कीर्तन। इस तरीके से मुरारी गुप्त को प्रभु ने संभाषण किया और कि आप जो है वेद का जो गुह्य ज्ञान है वो मुरारी गुप्त को बताएं। इस पश्चात कीर्तन प्रारंभ किया और कीर्तन में बहुत आनंद, और कीर्तन के लिए उन्होंने दोबारा जो प्रचार है उस प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उनको, क्योंकि ये सब तो लीला है, मुरारी गुप्त को सारा चीज विवरण समझाएं बहुत अच्छी तरीके से। और अब कोई भय नहीं रहा, हाटे बाटे जहां पर भी, हाटे घाट का मतलब, हाट का मतलब बाजार में, और जो गंगा के किनारे घाट में नहाते वक्त जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से कीर्तन प्रारंभ हो गया और उसी क्षण इत्तबसर में नित्यानंद महाप्रभु आ गए, तो मुरारी गुप्त के घर में। तो अब जो है उनसे मिलन कैसे हो रहा है ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तो जितना अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का फीडबैक आ रहा है, मैं जब भी इधर उधर जा रहा हूँ लोगों को जो फीडबैक है वो हमसे बहुत प्रेरणा दे रहा है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ये चैतन्य भागवत इस तरीके से जो विवरण है हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगना बुरा लगना ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है प्रचार करना। हेन आज्ञा जहाँ नित्यानंद सिरे बहे, इथे अप्रतीत जार से सुबुद्धि नहीं। यदि ये आपको लग रहा सुन करके कि इसको करना चाहिए प्रचार, तो बढ़ाइए, दिन प्रतिदिन आपका भी हिस्सा होगा इसमें। बढ़ाइए आगे और सुनाइए लोगों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण